नमस्कार दोस्तों, मैं वनीता जैन अपने स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने सास बहू की कहानी तो बहुत सुनी होगी। आज मैं आपको बहू और ससुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू वत्सल का लंच लगा दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। राम बाबूजी अपनी बहू किरण से बोले, नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। दिव्या बोली, अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। राम बाबूजी हंसते हुए बोले। किरण हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उनकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में किरण के परिवार में किरण के पति, सास ससुर और 2 बच्चे 6 साल ओम और देव 3 साल के थे। जब से किरण शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो किरण के ससुर राम बाबूजी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले किरण की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और किरण के पति विजय ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस जा रहे थे, क्योंकि विजय का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और राम बाबूजी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, राम बाबूजी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन दे किरण विजय का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो विजय, तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे, किरण बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, राम बाबूजी बोले। राम बाबूजी रोज किरण की ऐसे ही मदद करने लगे। किरण को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। सुनो, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात किरण विजय से बोली। क्यों, कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? विजय बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम कराए, कुछ तो गड़बड़ है। किरण बोली। अरे, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, विजय बात टालता हुआ बोला। विजय तो सो गया, पर किरण को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? किरण कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर बोली। अरे किरण बेटा, अंदर आ जाओ। क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो, राम बाबूजी बोले। मुझे नींद सी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जगे हैं? किरण बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, राम बाबूजी बोले। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी, किरण हिचकते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? राम बाबूजी बोले। पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज़ है या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? किरण बोली। नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? राम बाबूजी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। किरण सिर नीचा कर बोली। हा हा हा, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद करती थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे विजय वैसे तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फर्ज है, राम बाबूजी प्यार से बोले।
पापा जी। किरण आंखों में आंसू भर केवल इतना बोली, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, विजय भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। राम बाबूजी प्यार से किरण का सिर पर हाथ फेरते बोले। किरण अपने ससुर के गले लग गई। आज उसमें अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।